दोस्तों लगता है गूगल कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है नोटबुक एलएम पे, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं जिसके बाद नोटबुक एलएम यूज़ करना और भी मज़ेदार हो गया है। और अगर आप रेगुलर यूज़र हैं, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको इन फीचर्स के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, डेमो दिखाऊंगा। और अगर पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेट्स ओपन दिस फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई नोटबुक। और अब जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑडियो ओवरव्यू का, स्लाइड डेक का, वीडियो ओवरव्यू, क्विज, इन्फोग्राफिक, फ्लैश कार्ड, ये सब जनरेट करने का। अगर आपको कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपके लिए ये जनरेट कर देगा। पर अब आप डायरेक्टली यहाँ चैट से भी ये सब कुछ जनरेट करवा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपना खुद का कोई कस्टम रिक्वायरमेंट बताना। आप चैट करो और जहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ रहा है कि हाँ मुझे इसके ऊपर इन्फोग्राफिक चाहिए या स्लाइड डेक चाहिए, तो वहाँ पे वो स्लाइड डेक जनरेट कर देगा, आपके लिए इन्फोग्राफिक जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हाउ डू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट्स इन सर्किट्स। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस और देखो ये इसका रिस्पॉन्स आ गया है। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट बाय अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू क्लोज सर्किट, अ कॉन्सेप्ट नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आखिर है क्या, क्या बोल रहा है, और इसको समझने के लिए मुझे एक इन्फोग्राफिक चाहिए होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा कि जनरेट एन इन्फोग्राफिक टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इन्फोग्राफिक जनरेशन शुरू हो चुका है और यहाँ बोल रहा है कि आई एम हैविंग एन इन्फोग्राफिक जनरेटेड फॉर यू राइट नाउ। इट विल विजुअली ब्रेक डाउन फ्राइडेज लो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हाउ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पुशेस इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट अ करंट। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ बताया मेरे को उसी के बेसिस पे ये मेरे लिए एक कस्टम इन्फोग्राफिक जनरेट कर देगा। सोचो कि अगर यही चीज़ मुझे खुद यहाँ पे क्लिक करके जनरेट करना होता तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होता। एटलीस्ट ये मुझे कॉपी करना होता, फिर मुझे बोलना होता है कि हाँ इसके बेसिस पे मुझे इन्फोग्राफिक दो। पर यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने चैट किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सीधा बोला कि इन्फोग्राफिक के थ्रू मुझे समझाओ और यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। और देखो कुछ ही मिनटों के अंदर इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर पूरा डिटेल में इन्फोग्राफिक दे दिया है, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके बारे में मैं यहाँ पे चैट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे पूछा था। इसके बाद मैंने यहाँ बोला कि जनरेट एन ऑडियो ओवरव्यू एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इसने मेरे लिए ऑडियो ओवरव्यू भी जनरेट कर दिया है, पॉडकास्ट भी जनरेट कर दिया है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको बोल सकते हो स्लाइड डेक जनरेट कर दे और ये आपके लिए बना कर देगा। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जनरेट अ स्लाइड डेक एक्सप्लेनिंग की कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन दिस इन हिंदी। लेट्स सी कि ये हिंदी में हमें देता है या नहीं। देखो यहाँ पे स्लाइड डेक जनरेशन शुरू हो चुका है और यहाँ बोल रहा है कि अब स्टार्टेड जनरेटिंग योर स्लाइड डेक इन हिंदी। इट विल आउटलाइन द की कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और जब तक ये काम कर रहा है तब तक हम ये पॉडकास्ट सुन लेते हैं एक बार। So I was reading about Michael Faraday back in the 1830s. Oh, right after he demonstrated that weird new magnet thing? Yeah, exactly. Right after he demonstrated this strange new phenomenon involving magnets and wires. And he actually had this killer comeback. Right. देख रहे हो इसमें दो होस्ट बात कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो यहाँ पे मुझे समझा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही। सोचो कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपके लिए समझना कितना आसान हो गया। अब आपको जाके यहाँ पे इन्फोग्राफिक पे डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप चैट करो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा मुझे और भी अच्छे समझना है, थोड़ा सा विजुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, तो वहाँ पे आप इन्फोग्राफिक जनरेट कर लो, स्लाइड डेक जनरेट कर लो, वहाँ पे आप ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर लो ताकि और अच्छे समय आ जाए। और अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्विज या फ्लैश कार्ड भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूं जनरेट फ्लैश कार्ड्स बेस्ड ऑन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1, तो मुझे फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेट्स सी कि कैसा फ्लैश कार्ड हमें ये देता है। और देखो यहाँ पे फ्लैश कार्ड और स्लाइड डेक दोनों हमें मिल गया है। सो लेट्स ओपन दिस फ्लैश कार्ड। अब देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स क्लिक दिस और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो क्लिक करने पे आपको आंसर भी मिल जाएगा और एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा डिटेल में बताएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी की कॉन्सेप्ट होगा उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आप याद कर पाओगे। फ्लैश कार्ड इसीलिए लोग यूज़ करते हैं, राइट।
नाउ लेट्स गो बैक टू स्टूडियो और देखते हैं कि हमारा स्लाइड डेक हिंदी में आया है या नहीं। ये पूरा हिंदी में ही आया है। दिस लुक्स रियली गुड, बहुत ही खूबसूरत है। इमेजेस बहुत ही अच्छे तरह से ये यूज़ किया है, प्रेजेंट किया गया है समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही अच्छे से। अब देखो कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी जो कॉपर फॉन्ट कलर है वो यूज़ किया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। दिस इज रियली गुड, राइट। तो आपने देखा कि कितना आसानी से आप सिर्फ चैट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, और जिस भी जगह आपको जरूरत पड़े वहां पे आप क्विज, फ्लैश कार्ड, इन्फोग्राफिक, ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक कुछ भी इससे जनरेट करवा सकते हैं। सो अब आपको यहाँ एडिट पे जाके डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है, अनलेस अगर आप चाहते हो ऑडियो ओवरव्यू या इन्फोग्राफी पूरे जो भी आपने सोर्सेस अपलोड किया है उन सब के बेसिस पे जनरेट करने के लिए। अगर आपको कुछ कस्टम ज़रूरत है तो आप सिंपली चैट करो, और जब आपको रिस्पांस सही मिल गया कि हाँ मुझे यही रिस्पांस के बेसिस पे एक पीपीटी चाहिए या इन्फोग्राफिक चाहिए या ऑडियो ओवरव्यू चाहिए, तब आप सीधा इसको यहाँ पे बोल दो कि जनरेट अ पॉडकास्ट, जनरेट अ स्लाइड डेक और जनरेट इन्फोग्राफिक फॉर मी, और यहाँ पे ये उसी आंसर के बेसिस पे आपके लिए एक कस्टम जो भी आप बोलोगे वो जनरेट कर देगा। बहुत ही सही है, राइट। सो अब आपकी बारी है, जाओ नोटबुक एलएम पे, इस फीचर को ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।